एक सेठ जी थे, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस थे, 1 रुपए भी दान नहीं किए। अच्छा, दान न करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लोग नहीं जीने देते, लोग कहते बहुत कंजूस, बहुत कंजूस। गांव वाले यही कहते बहुत कंजूस हो, कुछ तो दान कर दो जीवन में। सेठ परेशान हो गया, सोचा ये लोग जीने नहीं देंगे, ऐसा करते कुछ दान कर देते हैं, नहीं ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। उसने संदूक खोला, उससे 1 कौड़ी निकाला। कौड़ी हमारे जमाने में तो नहीं, बब्बा लोग कोई जानते हो तो मैं नहीं कह सकता। 1 कौड़ी उससे निकाला, सोचा आज शनिवार है, जाके हनुमान जी को दान कर देते हैं। लोग परेशान कर दिए। सेठ जी संदूक से 1 कौड़ी निकाल करके हनुमान जी के मंदिर में गए। शनिवार का दिन था, भीड़ ज्यादा थी, लाइन में लग गए। अच्छा, कभी दान नहीं किए थे तो बार बार सिक्के उस कौड़ी को देखते, पैसे को मुट्ठी बंद कर लेते। आज तक यह पैसा मेरे पास था, आज चला जाएगा, बार बार देखते, रो रहे थे। सेठ जी रो रहे थे, तड़प रहे थे। अब क्या करें, आज यह पैसा चला जाएगा। धीरे धीरे सेठ जी का नंबर आ गया हनुमान जी से मिलने के लिए। इतनी तेजी से मुट्ठी बांधे थे, जैसे ही चढ़ाने के लिए मुट्ठी को खोले तो देखे भीगी हुई मुट्ठी। उन्हें लगा कि यह पैसा रो रहा है। सेठ जी को लगा यह पैसा रो रहा है, इसके आंस चल रही है। उन्होंने कहा, अरे मैं भी रो रहा हूं और तुम भी रो रहे हो, नहीं जाना चाहते हो, कोई बात नहीं। पहुंचे और फिर जेब में डाल के चले आए। बोले जाना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। अच्छा, ये बात हंसने की नहीं है, अभी समझिए, यह प्रसंग जीवन में उतारने की बात है। कोई भी प्रसंग भागवत में ऐसा नहीं है कि जिसमें आप हंस सको। ये तो मैं ये बताया हूं कि ऐसा नहीं करना है, कि पैसे से कोई बड़ी बात नहीं, और चाहते तो कौड़ी चढ़ा भी सकता था सेठ। एक दिन सेठ परेशान हो गया, करूं तो करूं क्या, यह माया जकड़ ली है। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास जाके बैठ गया। सब बड़े बड़े संत बैठे थे। संतों से कहा, हे प्रभु, मैं भी दान करना चाहता हूँ, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, पर यह माया मुझे ग्रसित की है। अगर मैं दान दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, ये संत बोले कि ऐसी तो कोई बात नहीं कि दान पैसे से भगवान मिलते हैं। अच्छा बताइए, बिना पैसे के भगवान कैसे मिलेंगे, हमें बताओ। 1 रुपए भी खर्चा न लगे और भगवान भी मिल जाए। अच्छा, जब बताए कि बिना पैसे के भगवान मिलेंगे तो सेठ जी बड़ा खुशी हुए, अच्छे से सुनने लगे। बताइए, बोले मानसिक पूजा से भगवान मिल जाएंगे, अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहते। सेठ जी बोले, बताइए क्या करें, बताइए कैसी पूजा। संत ने कहा, सुनो, सुबह उठो, उठना नहीं, लेटे लेटे सोचो कि मैंने उठा और जाके गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान को जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मिश्री चढ़ाया, इसके बाद कुछ 2-4-10 हजार रुपए दिया, इसके बाद प्रणाम किया और चले आओ। उठना नहीं, कुछ करना नहीं, मानसिक पूजा करना। सेठ बोला, अगर संकल्प ले लिए तो देना पड़ेगा। बोले, देना किसको है, मानसिक पूजा है, जाओ, मैं कह रहा हूं नहीं लगेगा। सेठ घर गया, बहुत ध्यान से समझिए। सेठ घर गया, घर जाके लेटा, सुबह सोचना शुरू किया, मैं गंगा जी जा रहा हूं। गंगा जी में स्नान किया, स्नान करने के बाद भगवान को जल दिया, भोग दिया, और इसके बाद उसकी नींद खुल गई। नींद खुली, सोचा बड़ा आनंद आया, पैसा भी नहीं लगा, आनंद भी बहुत आया। दूसरे दिन सोचना शुरू किया, आज मैं गाड़ी घोड़े के साथ स्नान करने गया, भगवान को स्नान कराया। ऐसे सोचते सोचते आधा घंटा लग गया, उसको बड़ा आनंद आने लगा। अब वो सोचा सेठ ही है, दिमाग लगाया उसमें भी, सोचा कि जब सोचना है तो छोटा क्यों सोचे, बड़ा सोचते हैं। उसने सोचा कि आज मैं स्नान किया, सोने के कटोरे से भगवान को दूध अर्पित कर रहा हूँ, चांदी के गिलास से स्नान करा रहा हूँ, और भगवान को अपने हाथ से भोजन करा रहा हूँ। बड़ा आनंद आया।
2 घंटे लगे पर बड़ा आनंद आया सोचने में उसको। धीरे धीरे उसका मन एकाग्र होने लगा। एक दिन सोचा, क्या सोचा कि अरे अब नहीं, और अच्छा सोचते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। आज भगवान को मैं उठाऊंगा। उसने सोचा कि आज मैं इतना पहले उठूंगा, भगवान को मैं उठाऊंगा और भगवान को मैं अपने से स्नान कराऊंगा, कपड़ा चेंज करूंगा, फिर जाके भोग लगाऊंगा। तो क्या कर रहा है, भगवान को मैंने उठाया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। मैंने भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, उनको माला पहनाई, चंदन लगाया। आहा कितना आनंद। फिर उसने सोचा कि आज गरम गरम दूध इनको देंगे बढ़िया, मलाई डाल के। एक कटोरे में दूध दिया। मन में सोचा कि डिब्बे में चीनी रखी है, डिब्बे में चीनी रखी हुई है, शक्कर जिसको कहते हो। उसने कहा डिब्बे से डाल देते हैं। अच्छा, मन में सोच रहा है, अभी कुछ कर नहीं रहा, डब्बे से डाल रहा है। और जैसे डाला उसके मन में आया कि डब्बे का ढक्कन खुल गया, पूरा शक्कर उसमें गिर गया। अच्छा, उसने सोचा कि बात यह नहीं कि शक्कर गिर गया, हमको रोज इतनी पूजा करनी है, इसमें तो मेरा नुकसान हो गया। सेठ आदमी उसमें भी फायदा सोच रहा, हमारा तो नुकसान हो गया। उसने क्या किया, गरम दूध में तुरंत मन से ही हाथ डाल दिया। शक्कर निकालने के लिए, किसको निकाल देंगे, सुखा देंगे, कल का काम करेगा। मेरे गोविंद प्रकट हो गए। अरे ये क्या कर रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है, गरम दूध में हाथ क्यों डाल दिए। जैसे ही निकालना चाहा, मेरे गोविंद का प्रागट्य हो गया। भगत का हाथ भगवान ने पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो, भगत की नींद खुल गई। अरे तुम शक्कर से प्रसन्न होते हो। सेठ सोचा कि शक्कर से प्रसन्न होते हैं, पहले बता देते तो और ला देते। भगवान बोले इसमें तुम्हारा खर्चा ही क्या लग रहा था, ये तो मानसिक पूजा थी भैया। सेठ जी तुरंत मेरे गोविंद को पकड़े। कहने का भाव है, परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं होता। परमात्मा को काल्पनिक मानकर पूजा करना अपराध है। वो तो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, साक्षात सत्य है। मानसिक पूजा से भी मेरे गोविंद मिल सकते हैं। आजकल तो लोग भगवान को ही बेच देते हैं भगवान को धोखा, तो इंसानों को क्या छोड़ेंगे बताइए। सब झूठा है, कसमें वादे सब कुछ झूठे हैं। आजकल लोग भगवान को धोखा दे रहे हैं, आजकल भगवान को बेच देते हैं। लोग कहते हैं महाराज कितना लगेगा खर्चा, 1 लाख रुपए भागवत में लेंगे। लो भागवत बेच गई। यजमान का मन है कब हमको 1 लाख देना है। ऐसा करना अपराध है सज्जनों। कभी भागवत इस ढंग से मत सुनो। जो आपके पास हो पहले देख लो महाराज संतोषी है कि नहीं। नहीं होगा भैया, महाराज जी नहीं है कुछ, ये 2000 रुपए है, 4000 इसको आप रख लीजिएगा, आपको हो जाए बस। महाराज को भी संतोष करना चाहिए कि मैंने धर्म को प्रचार किया। आजकल की बड़ी विडंबना है। बड़े बड़े आचार्य, हम तो बहुत छोटे हैं, उनके दास हैं, वो कहते हैं माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। और ये बताने के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं। माया से दूर रहो, इसको बताने के लिए 1 लाख रुपए ले रहे हैं। माया स्वयं है। क्या माया नहीं सताई है? वो देखेंगे अरे यहाँ 500 चढ़ी थी, देखो देखो पंडित जी कौन ले गया, आरती की थाली कहाँ गई, ये क्या है। सबसे बड़ा माया तो यही सताए हुए हैं। आपने ऐसा किया तो भगवान को ही बेच देते हैं।